विशु शर्मा तो बोलते हैं कि उनको चाहिए कि बेटी को गाजा में लड़ने के लिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अल्टन पल्टन सल्टन हैं इस देश में, मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे हुए झूठे प्रोपेगेंडिस्ट लोग, उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण फ़लस्तीन के ऊपर सुनना चाहिए। स्टेटेड पोजीशन है हिंदुस्तान की, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, स्टेटेड इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है। और फ़लस्तीन का जो मुक्ति आंदोलन रहा, क्योंकि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का था, 1948 के बाद सब लाला के वहाँ बसाए गए और फ़लस्तीनी लोग, अरबी लोगों का दिल बहुत बड़ा था, कहा तुम जर्मनी में मारे गए, यही लोगों ने यूरोप ने में ही इनका जो अपने यहूदी समुदाय के लोग हैं उनकी इतनी कुटाई किया, मारा, जो कि गलत किया, जर्मनी में हुआ। और उसके बाद अरब वो आए उस जगह पर, बसाते चले गए। ठीक है भाई, परेशान हाल लोग आए हैं, मफलूकुल हाल लोग आए हैं, तो ये इतिहास समझना चाहिए अरब का और फ़लस्तीन का। और आज फ़लस्तीन में कोई एक दिन का मामला थोड़े है, यूएन रेजोल्यूशन को नहीं मानता है इसराइल, जितने भी ह्यूमन राइट्स ये है उसको नहीं मानता। और हिंदुस्तान की तो स्टेटेड पोजीशन है फ़लस्तीन के ऊपर, जिस तरह से साउथ अफ्रीका के ऊपर पोजीशन थी, इंटरनेशनल पोजीशन स्टेटेड है। तो चूँकि जाहिलों की बस्ती में हम लोग हैं, जाहिलों की बस्ती को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का समझ में नहीं है, इसलिए ये आऊँ आऊँ कर रहे हैं। राहुल गांधी क्लेम करते हैं कि जो तेलंगाना में चुनाव है ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीआरएस और एआईएम के अलायंस को बेस में, यानी तीनों मिल गए हैं और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, तो जो भी अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं वो मिल जाएंगे। वहाँ एमआईएम मिली, वहाँ हालत ख़राब है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हम लोग तो होकर के आए हैं वहाँ, कोई नहीं पूछ रहा इन लोगों को। और इन जगहों पे किस तरह से करप्शन और पैसा और इसकी लूट मची हुई है, तो आप देखिएगा रिजल्ट, तेलंगाना हम लोग जीतेंगे। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, वहाँ मैंने देखा कि बीजेपी तो इजीली जीत रही है। हाँ, वो भी वहाँ भी गए थे, वो कर्नाटक गए थे, मेरे ख्याल से 50 बार गए होंगे, एकदम गए होंगे, अपना बढ़िया बढ़िया गप किए होंगे और आकर के यही बयान दिए होंगे। तो क्या आप लोग जीत रहे हैं तीनों जगह? जाहिर सी बात है कि जीतेंगे। और फिर मिस्टर शर्मा को यहाँ से तोहफा भेजा जाएगा, जीत का तोहफा। गिरिराज सिंह कहते हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो ऑल्सो सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन को, बट हमास के खिलाफ है वो। यह इसी मैंने कहा, आपको मैंने अपने बयान में कह दिया कि फ़लस्तीन के पोजीशन, चूँकि वर्ल्ड जो है आज के दिन में वर्ल्ड व्यू बदल रहा है, जिस तरह से वहाँ हो रहा है, आप हॉस्पिटल पे अटैक करते हैं, 500 बच्चों को, 500 निहत्थों को जिस तरह से आप मारते हैं, ये कभी हुआ है वॉर में? वॉर का भी जब सिचुएशन होता है तो कुछ चीज़ें उसके नियम है, कानून है, तो अब इनको बोलना पड़ रहा है इंटरनेशनल दबाव में। आज तो हमने देखा कि चीन में 120 कंट्री के लोग जमा हैं, यहाँ 20 कंट्री के लोग जमा था, तब पगलायल था यहाँ लोग। तो ये फ़र्क समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अल्टन पल्टन सल्टन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे कोई भी हो, और गिरिराज जी को तो छोड़िए, तो विचार शून्य नहीं, मतलब तो क ख ग भी पढ़े कि नहीं हमको पता नहीं। राजनीति का एमपी बन जाना, बड़बोला बोल देना, वो अलग बात है, लेकिन कुछ समझ होनी चाहिए ना, फ़लस्तीन को लेकर के, पीएलओ को लेकर के। लोकसभा पैनल ने आज निशिकांत दुबे, उनके वकील को बुलाया है इसी के लिए, जो मामला उठाया कि उन्होंने आरोप लगाया मुहिम मित्रा पर, उसको लेकर। अच्छा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत? आपको क्या लगता है? हमारे लगने का कोई बात नहीं, जहाँ पे जांच का विषय है जांच हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने आईने में ऐसा ऐसा कुकर्म करके बैठी है कि उनकी बातों पर कभी विश्वास ही नहीं होता, फिर भी वो तो लोकसभा की प्रक्रिया है, वो हो जाएगी।